तो आज मैं आपसे कहता हूं, उस विश्वास को साक्षी रखकर एक चीज को आप मनन कर लेना। इससे पहले मैं अपनी बात रखूं, मैं आज एकदम हवाई जहाज से उतरकर आपके बीच में नहीं आया हूं। आज मैं आपके बीच में इसलिए नहीं आया हूं क्योंकि मैं परम आदरणीय श्री ओम प्रकाश रिछालिया का पुत्र हूं, या मैं स्वर्गीय देवदास रिछालिया का नाती हूं। ये मेरी पहचान है और मुझे फख्र है इस पहचान पर, क्योंकि मुझे संस्कार और एक सही चरित्र अगर कहीं से मिला है तो इनके चरणों से मिला है, इनके संस्कारों से मिला है, अपने बाबा की उन बातों से मिला है जो मुझे वो कहते थे, वो सुनाते थे। अरे साहब, मैं जब इंजीनियरिंग करने गया तब मुझे मालूम नहीं था कि मेरे पिता किस पोस्ट पर है। मुझसे पूछा जाता था तो मैं कहता था मेरे पिताजी वित्त विभाग में कार्यरत है। मेरे पिता ने, मेरे बाबा ने मुझे इस तरह से पाला है। एक बार एलाइट चौराहे पे मैं 3 लोगों को लेके जा रहा था, मुझे रोक लिया, मेरा चालान कर दिया, मैं चुपचाप खड़ा हुआ था। हजारी के संतोष यादव जी हैं, आप जानते हैं, उनकी निगाह मुझ पर पड़ी तो उन्होंने कान में कहा कि ये क्या करो, तो एकदम दरोगा जी कुर्सी छोड़ के खड़े हो गए। तब पहली बार एहसास हुआ, यार हो ना हो यार रिछालिया जी पिताजी कुछ तो है। और वो कह रहा है, सर आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं कह रहा हूं अंकल आप मुझे ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं सर कहां से हो गया, अभी तो मैं पैदा ही नहीं हुआ हूं। और वो एकदम, तब उन्होंने कहा बेटा आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो मैंने कहा क्या? तो मैं कहना ये चाहता हूं दोस्तों, मैं उस परवरिश का व्यक्ति हूं जिसने हमेशा शीश झुकाकर, नमन कर कर, लोगों के संस्कारों को अर्पित कर कर और उनकी अच्छाइयों को अंदर लेकर आगे बढ़ने की शिक्षा दी है। मैं वो व्यक्ति आपके बीच में आज हूं। और चलिए ये सब बातें नहीं करता हूं, आज मैं इस मंच से, इस प्रांगण से और सभी लोगों के सामने एक बात आपसे पूछता हूं, आत्मनन कीजिएगा कि पिछले 2004 से मैं आपके बीच में हूं, क्योंकि हम लोग, हमारे बाबा और मेरे पिता किराए के मकान में रहते थे। चुनाव हारे, हम लोगों को पालने के लिए, उसके लिए वो खेती करने गांव चले गए। ये सत्य है जो मैं इस मंच से कह रहा हूं। जब मैं पढ़ाई कर कर आया तो मेरे सामने चैलेंज था कि कैसे रोजगार को अर्पित करूं। उस समय मेरे पास झांसी में मकान नहीं था साहब। गांव में रह के मैंने अपना व्यापार शुरू किया, क्योंकि मैं व्यापार ही कर सकता था, मेरी लगन थी, सोच थी। और मेरे पिता कहते थे कि ब्राह्मण का बेटा व्यापार नहीं कर सकता, वो सिर्फ नौकरी कर सकता। तो कई दिन हम बाप बेटे में धुंध चला घर के अंदर, और उन्होंने मुझसे कहा कि जा तू नौकरी कर। मैंने वाजपेयी साहब नौकरी की, 1 महीने में नौकरी छोड़कर आ गया, क्योंकि मेरी औकात ही नहीं थी नौकरी करने की, उतना नहीं था मेरे अंदर जज्बा। मैं अपनी हकीकत पहचानता हूं साहब। मैं आया और मैंने व्यापार शुरू किया। किराए के मकानों में झांसी में रहता था। हर दूसरे साल मुझसे मकान खाली कराया जाता था। क्यों? क्योंकि वो कहते थे नेता का बेटा है, कहीं कब्जा ना कर ले। हमने कहा अगर भैया हमें कब्जा करने होते तो हमारे पिता कर चुके होते, हमारे बाबा कर चुके होते, लेकिन साहब फिर भी हमने ये किया और ईमानदारी से व्यापार किया। और आज आप सबके आशीर्वाद से मैं यहां पर हूं। मैंने स्वयं का मकान बना लिया। उसी शिद्दत से जब मैं राजनीति में आया और सामाजिक गतिविधियों में आया तो 2003 में मैंने अपना एक एनजीओ बनाया था प्रगति के नाम से। तो मैं जो बात कहना चाह रहा था वो ये है कि साथियों, 2003-2004 से अगर मैंने कभी भी, क्योंकि मुझे उस समय चुनाव नहीं लड़ना था, मैं सिर्फ सामाजिक उसमें आया, लेकिन अगर कभी भी मैंने आपके साथ, आपके सम्मान में, व्यवहार में कोई कमी रही हो, मेरे संस्कारों में कोई कमी रही हो, तो मुझे बिल्कुल आशीर्वाद मत देना। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं सच्चा कांग्रेसी हूं, सच्चा प्रियंका जी का फॉलोअर हूं और गांधी जी के, अंबेडकर जी के और इंदिरा जी के, पंडित नेहरू के और अपने राजीव गांधी जी के संस्कारों को अपने शरीर में लेकर और अपने आचरण में लेकर आप लोगों के बीच में लगातार अगर मैंने सेवा की हो, मुद्दे उठाए हो, सड़क पे डंडे खाए हो, तो जरूर मुझे आशीर्वाद देना। और अगर थोड़ा तनकी भी डाउट हो और लगे आपको
कि आपका ये बच्चा आपके आशीर्वाद लायक नहीं है तो डांट जरूर देना, लेकिन दिल में मत रखना कोई बात, दिल में मत रखना कोई बात। इसलिए मत रखना दिल में बात क्योंकि अगर आपने दिल में, क्योंकि आप सब बहुत भावुक लोग हो, आप सब लोग बहुत महान लोग हो। ये मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, चुनावी बात नहीं कर रहा हूं। मैंने देखा है आपके उस जज्बे को, क्योंकि आप अगर लालची होते तो अभी दूसरी पार्टी में होते। आप अगर कांग्रेस में हैं इसलिए है क्योंकि आप समर्पित और बहुत महान लोग हैं। उस महानता की बात मैं आपसे कहते हुए आपसे निवेदन कर रहा हूं हाथ जोड़ के। आपका इस व्यक्ति ने झांसी की जनता के बीच में, झांसी के लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाई है, एक सेवक के रूप में अपनी स्वयं की पहचान बनाई है। लोग जानते हैं कि जहां पे कार्यक्रम हो तो भी राहुल इछारिया सबसे आगे रहता है, चाहे हिंदू मुस्लिम के कार्यक्रम हो तब भी राहुल इछारिया सबसे आगे रहता है। शिक्षा के क्षेत्र में कार्यक्रम हो, बच्चों को पढ़ाई को लेकर कार्यक्रम हो तो सबसे आगे रहता है, और यूथ के लिए एडवेंचर का कार्यक्रम हो तो सबसे आगे रहता है। क्योंकि मेरा यही शौक है, मैं ना शराब पीता हूं ना सिगरेट पीता हूं, बस मेरा एक ही शौक है एडवेंचर का, तो वो मैं कर लेता हूं। 15,000 फीट से मैंने छलांग मारी थी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा को देखकर। हवाई जहाज से कूदा था साथ में। मैं डरता नहीं हूं किसी चीज से, बस सज्जनता है मेरे अंदर, क्योंकि ये मुझे संस्कारों से मिली है, मेरे पिता से मिली है, मुझे विरासत में मिली है। मैं डरूंगा नहीं किसी से, ये याद रखिएगा ये बात, क्योंकि मैं सच के साथ हूं और आप सब सच्चे लोग हैं। मैं उस पार्टी के साथ हूं जिस पार्टी ने कभी झुकना नहीं सीखा और झुकाना नहीं सीखा, अत्याचार के सामने खड़ा होना सीखा है और अत्याचारियों को मिटाना सिखाया है। अंग्रेजों को अगर किसी ने भगाया तो किसने भगाया? हमारे पूर्वजों ने भगाया। तो अंग्रेजों की संस्कृति में चलने वालों को कौन भगाएगा? ये कांग्रेस के लोग, तिरंगे के लोग। और मैं एक बात आपसे बार बार कह रहा हूं कि अगर आपने थोड़ा भी अपने दिल में कुछ रखा और ये मौका छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि जब हम संबंध करने भी जाते हैं तो पिता और उसके खानदान के बारे में भी पूछते हैं। और साहब, मैं एक घमंड के साथ एक बात कहना चाहता हूं। मैं अपने लिए कहीं घमंडी नहीं, लगे ये बात मैं घमंड के साथ कहूंगा। मैं उस बाबा का नाती हूं। अगर किसी कार्यकर्ता के घर में चूल्हा नहीं चल रहा था, पूछ लीजिएगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आशीर्वाद मत देना, मुझे धिक्कार देना है। अगर किसी कार्यकर्ता के घर में चूल्हा नहीं जल रहा था, उसके घर में गए और सबसे पहले उसको मास्टर बनाया, सबसे पहले उसको नौकरी दी, सबसे पहले उसको रोजगार दिया और सबसे पहले उसको शिक्षा के लिए वो माध्यम दिए कि उसकी पीढ़ी पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। मैं उस स्वर्गीय गोविंदाचार्य का नाती हूं। और अगर कोई भी आपको पूरे बुंदेलखंड में ये कह दे कि दादा रिछारिया ने नौकरी देने के बदले में एक चाय भी अगर पी हो तो आके मुझे थप्पड़ मार देना, ये मैं सर झुका कर इसको वो कर दूंगा। और मैं उस दादा का नाती हूं कि जब झांसी की महान जनता ने आशीर्वाद दिया तो आशीर्वाद के लिए उन्होंने क्या किया? एशिया का सबसे लंबा डैम किसानों के लिए, किसानों के घर पे पानी पहुंचने के खेत के लिए राजघाट डैम बनवाया। BHEL, पारीचा, ग्रासलैंड, रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण, ये सब दादा की देन है। मालूम कर लीजिएगा आप, गूगल का जमाना है यूथ लोग। आज अगर इन चीजों को आप झांसी से हटा दो, BHEL को हटा दो, पारीचा का हटा दो, ग्रासलैंड को हटा दो, रेलवे स्टेशन जो इतना बड़ा बना है, ये सब आप हटा दो तो क्या है? और एक बात और मैं आपसे बताना चाहूंगा
बाबा के बारे में, ये तुमने किया है झांसी में आज जो कुछ भी है। और मुझे वो वाक्य याद रह गया चाचा, मेरे घर में प्रतिदिन 100, 200, 300 लोग भोजन करते थे महाराज। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप परिवार के लोग हैं। मेरी मां और मेरी दादी, माने एक सांसद की पत्नी और एक मंत्री की पत्नी और बहू सांसद की, दोनों चूल्हे पे 150-200 लोग का खाना बनाती थी प्रतिदिन। और मैंने बाबा से कहा आके, ये मौसी उसकी जीवन उदाहरण है, मैं कहा बाबा मैंने सुना है सांसद को 4 सिलेंडर मिलते हैं, 1 सिलेंडर तो घर में दिलवा दो। तो मालूम है मेरे दादा ने क्या कहा था कि मुझे झांसी की जनता ने आशीर्वाद दिया है, इसलिए नहीं दिया कि मैं ये हक किसी जनता का अपने घर पर लेकर आ जाऊं। ये हक मैं किसी को नहीं दूंगा। ये सिलेंडर 4 उन लोगों के हैं जो मेरे लोकसभा के हैं। लेकिन मैं बालक था, पढ़ रहा था, तो मुझे बुरा लगा। तो वो तो भला हो, मैं इस मन से कहूंगा कि एक दिन बुंदेला जी घर पे आए तो मेरे यहाँ जो पहला सिलेंडर आया था उनके सांसद कोटे से आया था। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है साहब कि हमारे परिवार ने सेवा को सबसे ऊपर रखा है। और मैं उसके बाद झांसी की महान जनता ने मेरे पिता को आशीर्वाद दिया, श्री ओम प्रकाश रिछारिया को। 14 विभागों के मंत्री रहे। आज के लोग कल्पना नहीं कर सकते उन विभाग के मंत्री रहे। वित्त, न्याय, फाइनेंस, प्लानिंग, लॉ, जस्टिस, एक्साइज, इंडस्ट्रीज, पीडब्ल्यूडी जैसे महत्वपूर्ण विभाग रहे। अगर फिर से मैं कह रहा हूं, अगर कोई भी ये कह दे कि मेरे पिता ने किसी से एक चाय पी हो और लोगों की सेवा नहीं की हो, तो मुझे आशीर्वाद मत देना। और अगर इनको ईमानदारी का प्रतीक नहीं माना पूरे बुंदेलखंड ने, तो मुझे वोट मत देना और आशीर्वाद देना। मेरे पिता जब विधानसभा में घुसते थे तो विरोधी दल के नेता भी कहते थे कि मालूम नहीं रिछारिया जी क्या कहते हैं, इनसे पंगा मत लेना। और मुझे वो वाक्य याद है कि जब मैं रोटरी क्लब का अध्यक्ष बना था 2013 में नाविद भाई, तो एनसी वाजपेयी इस प्रदेश के मुख्य सचिव जो चीफ सेक्रेटरी थे वो चीफ गेस्ट बन के आए थे महाराज। और उस समय प्रोटोकॉल में 5 मंडल के पांचों जिले के डीएम और दोनों कमिश्नर और डीआईजी सब बैठे थे। उन्होंने कहा कि ये लड़का उस महान शख्सियत का बेटा है कि हम आज आईएएस वगैरह किसी मंत्री ने बुलाया तो चैम्बर में घुस जाते, हाँ बताओ साहब कैसे याद किया। लेकिन जब रिछारिया जी बुलाते थे बुंदेलखंड के झांसी के विधायक मंत्री, तो हम लोग धड़ धड़ कांपते थे, नहीं मालूम नहीं क्या पूछ रहे हैं। तो वो टॉपिक पे स्टडी करके जाते थे। इस प्रदेश के मुख्य सचिव ने ये कहा था इस सत्ता में, 2013 की बात कर रहा हूं मैं, जब हम राजनीति में भी नहीं थे और कहीं ऐसा नहीं था कि मैं विधायक कुछ बनूंगा। तो सोचो आप कि ये जो मेरे पिता बैठे हैं, आपने जिस पे आशीर्वाद रखा था, तो उन्होंने भी आपका सर हमेशा ऊंचा रखा, झांसी के नेतृत्व का, झांसी के प्रतिनिधि का ऊंचा रखा। तो ये तो रहा उनका आचरण। और फिर माने कि ये तो मेरे बाबा ने किया। यूनिवर्सिटी 4 कमरों में आवास विकास में चलती थी, मेरे पिता है जो वहां पर लेकर गए थे, जो आज इतना बड़ा कैंपस है जिसमें आज युवा शिक्षा प्राप्त कर रहा है। एमबीए डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट के जितने भी हैं वो मेरे पिता की देन है। आकाशवाणी, इंजीनियरिंग कॉलेज, नवोदय विद्यालय, बीटीसी, मुक्ताकाशी मंच, दीनदयाल सभागार, ये सब मेरे पिता की देन है। उनका समर्पण था और एक नेक नियति थी। लेकिन साहब इन विकास में भी 1 रुपए का दाग नहीं है उनके ऊपर, 1 रुपए का दाग नहीं है। आज तो आप स्मार्ट सिटी के नाम से करोड़ों का बजट आ रहा है, और किसको मिला, कैसे मिला, किसने किया वो ठेका सब जानते हो आप लोग, और कितने में कितना पैसा कहां गया ये भी जानते हो। लेकिन मैं आज आपके मंच के माध्यम से कह रहा हूं, अगर मेरे परिवार ने किसी 1 रुपए की भी चीटिंग की हो किसी विकास उसमें, तो मुझे वोट मत देना, मुझे घर से बाहर कर देना। मैं कह रहा हूं ये बात। तो दोस्तों, पिता भी, बाबा भी, सेवा भी,
आज झांसी में जो कुछ भी है वो समर्पण भाव भी और आपके सामने हमेशा शीश झुकाकर काम करने वाला आपका अपना बेटा भी, आपका अपना भाई भी, तो फिर किस बात का डर है? उस पार्टी से हो आप जिसके नेतृत्व पे भी आपको विश्वास है, उस पार्टी से हो आप जिसने अपना लहू बहा दिया, जिसके नेतृत्व में इस देश की आजादी के लिए, इस देश की क्रांति के लिए। अरे ये क्या करेंगे साहब जो 70 साल की बात करते हैं? अपनी दादी को खोया, अपने पिता को खोया, उसके बावजूद भी एसपीजी हट गई, सब हट गई, लेकिन हम लोगों के बीच में हमारा नेतृत्व है, उस महान प्रियंका गांधी, उस महान राहुल गांधी के पार्टी के हम लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं। तो जब सब कुछ अच्छा है तो फिर डर किस बात का है? निकल पड़ो। पिछले 10 वर्षों से वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है जो आज सबसे ज्यादा झूठ के साथ आगे बढ़ रहा है। अरे साहब वो कहते हैं हम जाति में विश्वास नहीं करते। यहां देखिए पूरा हिंदुस्तान बैठा है, पूरा हिंदुस्तान बैठा है। यहां पर सब इंसान बैठे हैं। वो कहते हैं कि ब्राह्मण राम मंदिर के साथ है। अरे आपको जाति की मतलब इस समय भी सिर्फ आप जाति की राजनीति कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि कहीं ब्राह्मण हमारे साथ ना आ जाए। मुझे कोई डर नहीं है, मैं कोई जाति की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इस बात का 100% कॉन्फिडेंस है कि झांसी की जनता सिर्फ चरित्र को, संस्कार को और समर्पित भाव को वोट देगी, क्योंकि उसका जीवन उदाहरण प्रदीप जन आदत है जो हर परिस्थिति में चुनाव जीता। तो दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं। कई तरह की बातें आ रही है इस समय कि कांग्रेस ने तो प्रत्याशी इतना लेट डिक्लेयर किया, समय कहां बचा। कांग्रेस ने तो ऐसा किया वैसा किया, राहुल इछारिया ऐसा कर रहा वैसा कर रहा। मैनेजमेंट ये दिक्कत है, सोशल मीडिया पे नहीं चल रहा है, और मीडिया तो आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है। लेकिन मुझे आप सबके ऊपर विश्वास है, आप सबके जज्बे पे विश्वास है, आप सबके इरादों पे विश्वास है, आप सबके उस एनर्जी पे विश्वास है। क्यों? क्योंकि आप सब लोग कांग्रेसी हो। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, कृपया करके खड़े हो जाओ। किसी भी विषय जिनको मत देखना, क्योंकि अगर आज आप खड़े नहीं हुए तो फिर 5 साल हम लोग फिर यही करते रहेंगे। ये 15 दिन आपके 5 साल को निर्णय ले लेंगे, और 5 साल मैं आपके चरणों की कसम खा के कह रहा हूं, अपने पिता को साक्षी रख के, पिता के संस्कारों को साक्षी रख के, अगर ये 5 साल आपने ले लिए तो मैं कभी आपकी निगाह झुकने नहीं दूंगा। बिना थके हुए 365 दिन सेवा करूंगा, और एक एक कार्यकर्ता जो वो सारे दर्द दूर करूंगा, जो दर्द आपने झेले हैं, जो मुकदमे झेले हैं, जो पीड़ा झेली है। कसम है मुझे अपने पिता की, कसम है मुझे अपने संस्कार की, कसम है मुझे उस पार्टी की जो मैंने आपकी सेवा नहीं की, आपका सम्मान नहीं बढ़ाया और आपके लिए खड़ा नहीं हुआ। ये मैं वादा करता हूँ इस मंच को चरण नमन करके और विश्वास कर लेना और आशीर्वाद दे देना। आपको सर झुका के नमन करता हूँ, न पैसों से तोड़ना न किसी चीज से, सिर्फ सेवा करूंगा और आपका सम्मान बढ़ाऊंगा। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय प्रियंका गांधी। बहुत बढ़िया। हमारे बीच अशोक त्याल वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष हैं, वो उनका स्वागत है। हमारे